वेलकम यू ऑल। मैं हूँ रोशनी खंडूरी और आज आपको लेकर के आई हूँ एक खास जगह पर। आपने अक्सर देखा होगा हमारी पहाड़ की जो चीजें हैं, हमारी पहाड़ की नथ हो, पहाड़ का गुलोबंद हो या फिर बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो आप अक्सर देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। ये पहाड़ी स्टॉल है जो मैंने इस वक्त पहना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो पहाड़ी पिछौड़ा होता है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो भी इसको वेयर कर पाए इसी के लिए इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं। ये पहाड़ी स्टॉल है जिसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और गर्ल्स भी इसको वेयर कर सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गुलोबंद है पहाड़ी, ये पहाड़ी नथ है जो कि टिहरी की खासकर मानी जाती है, और मांग टीका मैंने पहना है इस वक्त, ये पौंछी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक प्योर पहाड़न के फॉर्म में हम देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर पहाड़ी पिछौड़ है। आमतौर पर जो आपने पिछौड़ देखे होंगे वो थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीजें एड ऑन की गई हैं जो कि बाकी के जो पिछौड़ हैं शायद आपको उनमें ये देखने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि एक पिछौड़ का टच हम कह सकते हैं, जैसे कि आप मेरे साथ में ये देख रहे हैं। जब हमारी कोई पूजा अर्चना होती है तो शगुन के तौर पर हम आमतौर पर थाली रखते हैं, तो उसके साथ में ये उसको ढकने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और पूजा के लिए किसी भी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टॉल फॉर्म में है जो कि इस वक्त मैंने पहना भी है, और ये ब्राइडल के लिए जो यूज होता है आमतौर पर ये पिछौड़ है जिसमें कि काफी अच्छा वर्क किया गया है। साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो गोटा वर्क है और ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। और ये जो चीजें हैं ये भी आमतौर पर जो भी आपके पास में कोई चीज है तो उसको ढकने के लिए या सजावट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इन चीजों को जो बनाती है पहाड़ी इकार्ट की फाउंडर मंजू टमटा जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। तो मंजू जी अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पैदाइश मेरी दिल्ली की है। दिल्ली में ही मेरी परवरिश भी हुई। दिल्ली के लेडी इंडियन स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई, और उसके बाद लेडी श्राम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और मेरी जो जॉब थी मैंने स्टार्टिंग ताज ग्रुप होटल से ज्वाइन किया, और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वर्क किया है वहाँ पर। और बेसिकली जब मैंने पिछौड़ी जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है इसका डिजाइनिंग और डेवलपमेंट हम लोग करते हैं, और मेरी जो कंपनी है पहाड़ी इकार्ट, हम लोग इसको कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछौड़ को लेकर के जैसे आप काम कर रही हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये पिछौड़ है क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या इसका अस्तित्व है? पिछौड़ी बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग देश के विभिन्न प्रांतों में देखते हैं कि शादी की ओढ़नी, शादी की चुन्नी इसे कहते हैं, तो पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है, दुल्हन को पहनाई जाती है। तो हमारे उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर पिछौड़ी जैसे जो कि हमारा पारंपरिक परिधान है, पिछौड़ी पहनाई जाती है। तो पिछौड़ी जो है हमारा सुहाग सौभाग्य देने वाला, प्रतिष्ठा देने वाला, इसको एक ब्राइडल अटायर माना जाता है। और इसको 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर का एक कपड़ा होता है, सफेद कपड़ा, जो कि मलमल का या हम सूती कपड़ा लेते हैं, और उसको फिर पीले रंग में रंगने के बाद गुलेनार के रंग में उसको जब थोड़ा सूख जाता है उसके बाद एक पोटली चवन्नी या सिक्के को रैप करने के बाद उस गुलेनार के रंग में डुबो के उसकी पॉल का डॉट्स बनाते हैं पूरा ऑल ओवर, और बीच में एक स्वास्तिक बनता है। स्वास्तिक के साथ 4 प्रतीक होते हैं उसमें, घंटा, शंख, चांद और सूरज, इस तरह के मोटिव्स उसमें बनाए जाते हैं। और उसके किनारे बॉर्डर जो है वहाँ पर हिमालय जो कि हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखते हैं वो बनाया जाता है, और फिर उसको बॉर्डर से सुसज्जित करके हम बनाते हैं, और खूबसूरत बॉर्डर, जरी बॉर्डर, गोटा पट्टी वर्क, इस तरह का काम से जो है पिछौड़ी को तैयार किया जाता है। और पिछौड़ी दुल्हन को पहनाई जाती है पहली बार जब कोई भी लड़की शादी होती है, तो पहली बार पिछौड़ी शादी के वक्त ही पहनी जाती है। इसका शुरू से बहुत इसका प्रचलन रहा है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है उस वक्त कन्यादान के समय माँ जो होती है अपनी पिछौड़ी से बेटी को ढक के मंडप में लेके आती है, और तब से पिछौड़ी का जो है उसको पहनाने का रिवाज शुरू होता है। और ये हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर धार्मिक कार्य में, हर तीज त्योहार में इसको पहना जाता है। इसको पहनने की परंपरा है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चे का नामकरण हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, आपका पारिवारिक शादी है उसमें,
और तीज त्योहार जैसे हमारे दिवाली हो गया, हरेला, और हम लोग देखते हैं घुघुतिया त्योहार। तो इस तरह के हर फेस्टिवल में इसको पहनने की परंपरा शुरू से रही है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। एक सौंदर्य तो ये प्रदान करता ही है, जो उसको धारण करता है उसको सौंदर्य के साथ साथ एक मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी इसको प्रतीक माना गया है, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, अखंड सौभाग्य देने वाला इसको बताया गया है। तो इसकी एक अपनी खास महत्व है, इसीलिए पिछौड़ी धारण की जाती है, पिछौड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि ये शुभ होती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इसमें से हम देखते हैं। आपको पॉजिटिव ऊर्जा का आपको स्रोत इसको माना। पिछौड़ी हमारा बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक परिधान है और इसे हम सुहाग चुन्नी या सुहाग ओढ़नी की तरह इसको हमारे उत्तराखंड में पारंपरिक परिधान के रूप में प्रचलित है काफी, कुमाऊं रीजन में। और इसको हम 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। इसको पहली बार पिछौड़ी पहनी ही शादी में जाती है। इसमें बहुत ही खूबसूरत कुंदनकारी वर्क के साथ मीनाकरी, आप ये देखें, ये मोतियों का काम इसमें किया गया है। ये जरी बॉर्डर हमारा है। ये एक हमारा सिग्नेचर डिजाइन है पहाड़ी काट का, जो कि आपको हमारी हर पिछौड़ी में मिलेगा। पिछौड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी वेबसाइट पहाड़ी कार्ड पर उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, जैसे कि ये हमारी नथ है, ये स्पेशली कुमाऊं की नथ है जो कि अवेलेबल है, आर्टिफिशियल कुमाऊनी नथ। ये पौची, ये भी डिटेलिंग हम लोग करते हैं। ये स्पेशली टेरी नथ है, ये स्पेशली टेरी नथ। ये चरेओ, मंगलसूत्र, ये गलुबंद, ये तेबंदियां हम लोग करते हैं, ये तेबंदियां हैं। ये हमारे पोटली बैग्स हैं जो कि एज अ सोविनियर गिफ्ट आप रख सकते हैं। ये हमारा थालपोश है, थाली कवर एज अ थालपोश आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें भी हमने पिछौड़ी का जो है पैटर्न लिया है और यहाँ पर एक घंटा बना हुआ है और इसमें भी हमने खूबसूरत कुंदनकारी वर्क किया है। ये थालपोश आप पिछौड़ी स्टाइल में देख सकते हैं, पिछौड़ी पैटर्न में हमने थालपोश बनाया है जो थाली कवर करने के काम आता है। कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसके जब थाली लेके जाते हैं तो उसको ढकने के ये काम आ सकता है और साथ ही इसको हम एज अ देवी आसन भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा थालपोश है या देवी आसन, इससे आप यूज कर सकते हैं। ये भी थाली कवर करने के या देव स्थान में आप रख सकते हैं। ये चुन्नी है, माता की चुन्नी, जो आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। जितने भी धार्मिक हमारे देवी के मंदिर हैं वहां पर हम इसको देवी के दर्शन में ले जा सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट थे वो मार्केट में लॉन्च किए, तो जिन लोगों ने खरीदे उनका कैसा रिस्पांस था, कैसी उनको सारी चीजें लगी? रिस्पांस देखिए, जब हमने प्रोडक्ट को, सबसे पहले तो हमने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया। उसके पीछे मकसद ही ये था कि जो हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं जो कि पिछौड़ी पहनना चाहते हैं लेकिन उनको सिर्फ पिछौड़ी खरीदने के लिए स्पेशली किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना पड़ता था, रिश्तेदारों के थ्रू मंगवानी पड़ती थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इसको अगर हम ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगी। कि शॉप में अगर लिमिटेड शॉप स्पेस की अवेलेबल जहाँ पर पिछौड़ी बनती थी, चाहे दिल्ली कहिए आप या हल्द्वानी जैसी जगहों पे तो अवेलेबल होती है, काशीपुर, आपका अल्मोड़ा, यहाँ तो मिल जाएंगी। बट जो ये वही लोग जो यहाँ रहते हैं इनके थ्रू ही, अपने रिश्तेदारों के थ्रू लोग मंगवाते थे। तो हमने जब इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब हमने इसको शुरू में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे डाला तो एक हमारे कस्टमर हैं योगेश जी, वो IT सेक्टर में काम करते हैं और वो बैंगलोर में रहते हैं, कुमाऊं के बागेश्वर से बिलोंग करते हैं। तो उनको अपने बच्चे के नामकरण के लिए उनको पिछौड़ी चाहिए थी और क्योंकि खुद वो IT सेक्टर से हैं तो उनका काफ़ी टाइम से जो है बैंगलोर में ही रह रहे, पूरी फैमिली उनकी वहीं रहती है, तो उनका पहाड़ से कोई कनेक्शन था नहीं। तो उनकी एक चाचा जी जो हैं जो कि नासिक में रहते हैं, तो उनको फ़ोन किया कि मुझे पिछौड़ी चाहिए तो मुझे मंगवाइए करके पहाड़ से। तो उन्होंने बताया कि जो आपको पिछौड़ी मिलेगी उतने अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, पता नहीं आपको पसंद आते हैं कि नहीं। तो निराश होकर उन्होंने सोचा कि अमेजोन पे सब कुछ अवेलेबल है तो क्यों ना मैं अमेजोन पे उन्होंने ऐसे ही डाला अमेजोन पे पिछौड़ी और उनको हमारा प्रोडक्ट दिखा। तो
तो उनको इतनी खुशी हुई, मुझसे एक्सपीरियंस शेयर भी किया कि उन्होंने जब पिछौड़ी वहाँ पर देखी तो उनका मैसेज था कि मुझे आपके शोरूम की सबसे बेस्ट पिछौड़ी प्लीज़ मुझे चाहिए, और क्योंकि मेरे बच्चे का नामकरण है और मुझे उसमें पहननी, अपनी मेरी वाइफ ने पहननी है पिछौड़ी। और जब उनके पास पिछौड़ी पहुंची तो बहुत ही ओवरवेल्म्ड हुए। उन्होंने ये एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया कि मैंने तो ऐसे ही डाला था कि पिछौड़ी पता नहीं मिलती है कि नहीं, लेकिन आपका प्रोडक्ट देखा तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी खूबसूरत पिछौड़ी हम लोग को मिली है, और आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत लोगों तक ये पिछौड़ी पहुंचेगी, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। तो ये एक्सपीरियंस इससे मुझे कहीं ना कहीं हम बहुत मोटिवेशन मिला कि हम जो हम सोच रहे थे कि लोग जो इसको लेना चाहते हैं और उन तक उनकी रीच जो थी पिछौड़ी की इतनी लोगों तो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जो मंगाने वाले थे वो आप रिश्तेदारों के थ्रू ही मंगा सकते थे, और अगर आपका कोई कनेक्शन पहाड़ से नहीं है, अगर आपको कोई रिश्तेदार नहीं रहता तो आपके लिए पिछौड़ी मंगवाना एक बहुत मुश्किल काम था। तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने इस तरह से देखा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो उसको हाथों हाथ लिया, तो ये हमें बहुत काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है जब लोग हमारी पिछौड़ी पहनते हैं और देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग से उनको बहुत ही ट्रेंडी लुक में जब डिज़ाइन मिलते हैं पिछौड़ी के, तो बहुत खुशी से वो हमें बाद में अपना फीडबैक भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम उस पर काम कर रहे हैं वो युवाओं तक पहुंच भी रहा है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है आज की डेट में पिछौड़ी, और लोग खुशी से इसको पहनते हैं और बड़ा इसको फ्लॉन्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है जब वो पहनते हैं, क्योंकि एक खूबसूरती तो बढ़ाती ही है पिछौड़ी। साथ ही साथ जो है इसके साथ जो हमारी पॉजिटिविटी जो हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे आपने बताया कि आप जो पिछौड़ी है उसको कस्टमाइज करती हैं, तो मार्केट में और भी बहुत सारी पिछौड़ी मौजूद हैं, तो आपकी ये जो पहाड़ी कार्ड की पिछौड़ी है ये किस तरीके से बाकी पिछौड़ी से अलग है? ये बेसिकली हमारी पिछौड़ी जो है, इसको हमारे हर डिज़ाइन हमारे अलग होते हैं। हमारे पास हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जो इसको ऑर्डर करते हैं उनको से पहले हम पूछते हैं कि किस तरह की ड्रेस को पहनने वाले हैं, उसके हिसाब से हम पिछौड़ी को कस्टमाइज करते हैं और उनके हिसाब से पिछौड़ी बनाई जाती है, ताकि उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए। और इसमें जो डिज़ाइनिंग हम लोग करते हैं वो इसी तरह से रखी जाती है कि थोड़ा स्टाइलिश लुक दे पिछौड़ी, और अपनी इसकी जो सोल है, जो इसकी आत्मा है, उसको बरकरार रखते हुए, क्योंकि हम पिछौड़ी का जो पैटर्न है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। पिछौड़ी जैसे पूरे स्वास्तिक के साथ उसमें घंटा, शंख, आपका सूरज, चांद, ये मोटिव्स तो रहते ही हैं, साथ में बीच में स्वास्तिक बनता है, उसमें हम उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन जो उसके ऊपर जो काम किया जाता है वो हम इस तरह से बनाते हैं कि वो उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, कि ताकि वो पहनने वाले के चॉइस के हिसाब से उसको पसंद आए और वो उसको खूबसूरती के साथ साथ जो है इसको एक प्राइज पोजेशन की तरह अपने साथ रखें और पहने। तो इस तरह से हमारी पिछौड़ी जो है, आपको मार्केट में सेम पिछौड़ी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ी कार्ड ही इनको कस्टमाइज करता है और बनाता है। तो ये हमें थोड़ा लोगों से बाकी जो पिछौड़ी मार्केट में अवेलेबल है उनसे अलग करता है, क्योंकि वो पिछौड़ियाँ जो हैं आपको सब जगह ऑलमोस्ट एक जैसी मिलेंगी, लेकिन हमारे जो डिजाइन है वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं। तो जैसे कि पिछौड़ी शब्द से ही हमारे जो कुमाऊं के पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो पिछौड़ी है वो शादीशुदा औरत पहनती है, जैसे कि आपने भी बताया कि शादी का एक खास समय होता है जिस समय उनको ये धारण करवाया जाता है। लेकिन जो आजकल की लड़कियां हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रेज है कि हम भी काश इसको पहन पाते, तो वो चीज आपने भी साकार की है। जैसे कि स्टॉल मैंने पहना है तो ये गर्ल्स भी वेयर कर सकती हैं, तो ये बाकी जो पिछौड़ी है जो कि शादी में हम पहनते हैं ब्राइडल वेयर, उससे कैसे अलग है? इस पे जो स्पेशली हम लोग काम करवाते हैं, हमारे इस पे कुंदनकारी वर्क से लेके हम इस पे गोटा पट्टी, जरी वर्क, इस तरह का काम हम लोग, मगम वर्क, हम इस तरह का काम इस पे, और नए नए खूबसूरत इसकी बॉर्डर्स के साथ हम लोग काम करते हैं। तो लोगों को बहुत अपीलिंग और बहुत अट्रैक्टिव पिछौड़ी लगती है। हमने पिछौड़ी को इस तरह से डिजाइन किया कि इससे पिछौड़ी की जो मेन सोल है वो बड़ी बरकरार रहे। तो हमने पॉल्का डॉट्स जो होते हैं उनको बेस बनाया, और सिर्फ इसमें हमारी जो स्टॉल्स हैं उनमें सिर्फ पॉल्का डॉट्स होते हैं, और उसी को वो फील देते हैं पिछौड़ी का, बट होती वो पिछौड़ी की जगह स्टॉल होती है। और उसको जिस तरह के युवा वर्ग पहनना पसंद करते हैं, ताकि वो टीज के साथ, अपनी टी शर्ट्स के साथ, अपनी स्कर्ट्स के साथ इसको जो है टीम अप कर सके। तो इस तरह से हमने इसको बनाया ताकि ये लाइट वेटेड रहे और वो आराम से इसको कैरी कर सके, पहन सके इसको। तो ये ध्यान में रखते हैं हमने जो है इसकी डिजाइनिंग की है, और युवा वर्ग में काफ़ी ये हमारी पॉपुलर भी हो रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग मंगा के इसको ऑनलाइन जो ऑर्डर करके इसको पहन भी रहे हैं और इसको फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर से कहीं ना कहीं हम युवा को जोड़ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ये आज लोग नहीं पहनेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो पिछौड़ी है वो अपना अस्तित्व ही कहीं खो ना दे, क्योंकि अगर इसको बनाने वाले कारीगरों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो बनाना बंद कर देंगे, तो आने वाले समय में पिछौड़ी को, एक पिछौड़ी ढूंढने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसको अलग अलग तरीके से
बनाने की कोशिश की है, ताकि इसका अस्तित्व बना रहे, ये हमेशा लोगों को अपने साथ लोग इसको कैरी कर सके, पहन सके, और इसको इतना इजी हम लोग बनाए कि हर कोई इसको पहनने में फख्र महसूस करे, उसे खुशी हो इसको पहनने में। तो उस तरह की डिजाइनिंग हम लोग इस पे हमारी टीम काम कर रही है। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको पिछौड़ी पर ही काम करना है, क्योंकि आपकी एजुकेशन, जैसे कि आपने बताया कि आप टूरिज्म की फील्ड में थी, 8 साल आपने वहाँ पर काम किया है, तो अचानक से आपने मतलब कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको पिछौड़ी पर काम करना है और इसी को आगे अपना करियर भी बनाना है? पिछौड़ी अचानक से तो मैं नहीं कहूँगी हुआ कुछ ऐसा। इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरी जब खुद मेरी शादी हुई तो उस टाइम मैंने पिछौड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। तो लेकिन हमारा शुरू से जुड़ाव जो है, हमारा पहाड़ से हमारा जुड़ाव शुरू से रहा, क्योंकि हमारा आना जाना पहाड़ से हमेशा रहा, और गर्मी की छुट्टियां हमारी जो है हमारे पहाड़ में बीती थी। तो कहीं ना कहीं हम कल्चर से हम लोग का अटैचमेंट शुरू से रहा। हमने पहाड़ को बहुत करीब से देखा और उसकी संस्कृति को शुरू से हमने देखा है। और जहाँ हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वो हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, तो वो पूरे पहाड़ी, वहाँ पूरा पहाड़ बसता है, क्योंकि वहाँ का जो हमने रहन सहन से लेके हमारी परवरिश जिस तरह से हुई है, तो ठेठ कुमाऊनी स्टाइल में हमारी परवरिश हुई है। और हमारे माता पिता ने हमेशा हमें कल्चर से जोड़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कामयाबी हुए, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंग इस तरह से हुई कि हम पहाड़ को कभी हम पीछे छोड़ ही नहीं पाए। पहाड़ हमारे साथ हमेशा रहा, और पहाड़ में जैसे पहाड़ के जितने फेस्टिवल्स हैं वो हमारे घर में शुरू से मनाए गए, और साथ ही साथ जो है जो हमारे रीति रिवाज है वो पूरे फॉलो होते थे। किसी की शादी भी होती तो हल्दी हाथ से लेके जो भी रस्म होते हैं हमारे पहाड़ में, वो सारे हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी हमने पूरे तरीके से उनको मनाया। और पहाड़ से हमारा आना जाना होने के कारण, और हमारा पहाड़ के प्रति जो हमने करीब से उसको देखा, उसकी वजह से जो है हमारे अंदर एक पहाड़ीपन हमेशा से रहा और आज तक भी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो थी हमारे अंदर की पहाड़ जो है, हम पहाड़ी हैं, बीइंग अ पहाड़ी। तो इसी तरह से मेरे जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड जो है बंगोली घाट से है, चहज गांव है हमारा। तो उनकी अपब्रिंगिंग जो हुई है, जो उनकी परवरिश हुई है, वो पंजाब में हुई। तो पंजाब के कल्चर में रचे बसे होने के कारण जब मेरी शादी हुई तो पिछौड़ी की बजाय मैंने चुन्नी पहनी थी। तो कहीं ना कहीं पहनने के बाद मुझे ये एहसास था कि मुझे पिछौड़ी पहनती तो शायद और अच्छा लगता। तो लेकिन हुआ ऐसा कि जब मेरे भाई की, छोटा भाई मेरा है, तो 2015 में उसकी शादी हुई, तय हुई जब, तो हमने उस वक्त हमें लगा कि पिछौड़ी पहनने का एक सुनहरा मौका हमारे हाथ लगने वाला है। तो इसीलिए हमने पहाड़ से ही हमारी मासी हैं चंपावत रहती हैं, तो उनसे हमने लेटेस्ट डिजाइन की 3 पिछौड़ी हमने मंगवाई। और उन्होंने जब वो पिछौड़ी लेके आई तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि पिछौड़ी पहनने वाले हैं। लेकिन जब डिजाइनिंग देखी हमने तो हमें वो मतलब उतनी खास पसंद नहीं आई, क्योंकि लेटेस्ट होने के बावजूद भी उनमें कहीं ना कहीं वो एक स्टाइलिश लुक जो था, जो अपीलिंग लुक होना चाहिए था, वो मिसिंग था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि हमारी तरह बहुत से लोग शायद होंगे जो पिछौड़ी पहनना चाहते हैं, लेकिन इसी कारण, क्योंकि डिजाइन उसके उतने अच्छे अवेलेबल नहीं थे, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड के डिजाइन के हिसाब से वो पिछौड़ी जो थी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही थी। तो तब मुझे लगा कि मुझे शायद इस पर बहुत अभी काम करने की इस पर जरूरत है, और शायद मुझे ही शुरुआत करनी होगी इसकी। तो तभी उसी वक्त भी मैंने मन बनाया कि मैं पिछौड़ी पे ही काम करूंगी, क्योंकि पिछौड़ी एक बहुत ही पारंपरिक और खूबसूरत परिधान है, और उसको जो मुकाम हासिल होना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसको अभी उस पहुंच तक नहीं पहुंच पाया है, मतलब। तो तब मैंने इस पे जो है अपना एक टीम का गठन करने का हमने सोचा कि इस पे हम, क्योंकि आपको जब कुछ इस तरह का काम आप करते हैं तो आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है, जिसमें आपको स्किलफुल लोग चाहिए होते हैं, आपको लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत होती है, और आपको उसका मार्केटिंग देखना होता है कि किस तरह से मार्केट रिसोर्सेस उसके कैसे अवेलेबल है, उसका क्या मार्केट अवेलेबल है। तो इस सब पे भी मैंने थोड़ा स्टडी किया। तो मुझे पूरा 1 साल इसी के स्टडी करने में, उसको मार्केट एक्सपोजर में लगा, और उसके बाद फिर हमने जो है एक प्रॉपर टीम बना के इस पे काम करना शुरू किया। क्योंकि जो चीज़ हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है और जो इतनी खूबसूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके साथ इसको पहन सकें, और इसको उसी खूबसूरती के साथ, जैसी खूबसूरती पॉजिटिविटी लेके आती है, वो सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। स्पेशली जो हमारे पहाड़ी भाई बंधु जो बाहर प्रवासी भाई बंधु हैं, तो उन तक ही पहुंचाने की जरूरत हमको लगी, और हमने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने सोचा कि इसको प्रमोट करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके। कहते हैं कि समाज में जब भी कोई बदलाव लाना हो तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए, और वो आपने की भी है।
किसी काम को सोचना और उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो जब आपने सोच तो लिया था कि मुझे ये काम करना है, जब आपने उसको करना शुरू किया, रास्ते में क्या कुछ अड़चने आई, कितनी मेहनत आपको इसमें लगी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो अगर आप किसी को करते हुए पहले देखते हैं तो आपके लिए काम आसान होता है, लेकिन अगर आपने शुरुआत ही आपसे हो रही है तो मुश्किलें तो आती हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने इसके ऊपर काम करने का सोचा तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इसके लिए जो स्किलफुल हमें टेक्निकल लोग चाहिए थे, जो स्किलफुल लोग चाहिए थे, जो बनाने वाले इसके कारीगर थे, वो मिलना बहुत मुश्किल था। तो उनको ढूंढना सबसे मुश्किल काम रहा। और उसके बाद एक ऐसी टीम का गठन करना जो कि हमारी तरह ही सोच रखती हो, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, पैसे से ज़्यादा जिनके लिए कल्चर इंपॉर्टेंट हो, तो उस तरह के लोगों को ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि अगर आपकी भावनाएं अच्छी हों और आप एक निष्ठा के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों तक आपका मैसेज जाता है और अच्छे लोग आपसे जुड़ना शुरू होते हैं। तो वही हमारे साथ भी रहा, क्योंकि जो हमारी टीम है इस वक्त, तो वो सभी हमारी तरह ही सोच वाले हैं, जो कि पहाड़ के प्रति जिनका बहुत असीम प्रेम है और वो चाहते हैं कि हमारा कल्चर जो है देश विदेश तक पहुंचे और हमारी परंपराएं जो है बनी रहें। तो इसी तरह की टीम का गठन करना थोड़ा शुरू में मुश्किल रहा और उसके लिए मार्केट ढूंढना। तो इसके लिए जो हमने मार्केट एक्सपोजर किया तो देखा पाया कि इसको बनाने वाले जो कारीगर हैं वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और इसको मैन्युफैक्चर करने वाले भी बहुत कम है। तो जब मैं उनके मैन्युफैक्चरर से मिली, उनके कारीगरों से मिली, तो सबने एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे सबकी लगी कि सबको इसके प्रति सब काम करना चाहते थे, लेकिन अच्छे डिज़ाइन नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं ये हमारा जो है डिज़ाइनिंग की वजह से जो है पिछौड़ी हमारी पिछड़ रही थी। तो उसी पे फिर हमने सोचा कि इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे जब आप कुछ काम शुरू करते हैं तो मुश्किलें शुरुआती दौर में आती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे रास्ते अपने आप ही खुलने भी शुरू हो जाते हैं। मेन उद्देश्य तो पहाड़ी कार्ड का फाउंड करने का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पहाड़ी संस्कृति को समझें, उसके साथ कनेक्ट हो पाए, और आज का युवा वर्ग जो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ की संस्कृति से दूर होता जा रहा है, उसको इसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से जो है इसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी परंपराओं से जुड़ सके। आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका कितना सपोर्ट आपको रहा? फैमिली और फ्रेंड्स का तो मुझे शुरू से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि जब मैंने पिछौड़ी डिज़ाइन करनी शुरू की थी तो मैंने 30 पिछौड़ी से सबसे पहले 30 पिछौड़ी लेके उनकी डिज़ाइनिंग की और उनको अलग अलग डिज़ाइन में हमने पिछौड़ी डिज़ाइन करके अपने फ्रेंड्स को दिखाई, सबसे पहले अपनी फैमिली में दिखाई। तो सबको डिज़ाइन बहुत पसंद आए, और जो मेरी पहली कस्टमर्स जो थे वो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स ही थे। तो उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और जब उन्होंने देखा कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हमने बनाए हुए हैं और उनको अपनी शादियों में, जो भी घर की हमारी शादियाँ थी, हमारी फ्रेंड्स की थी, तो उन्होंने पिछौड़ी को बाहर से ऑर्डर करने की बजाय हमसे ही लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को उससे हमारा बूस्टअप हुआ मोराल भी, कि हम लोग जब अच्छा काम कुछ करते हैं तो हर कोई उसको पसंद करता है, तो उसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। काफ़ी सपोर्ट मुझे रहा है शुरू से फैमिली का और फ्रेंड का, और अभी तक हमारा अब तो बाहर भी लोग जो भी हमारी पिछौड़ी पहनते हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और हमारा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी काफ़ी हमारे कस्टमर्स के थ्रू भी होता है। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे कि आपकी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और लोग किस तरीके से इसको खरीद सकते हैं? अभी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा हम लोग हमारा पेज है, फेसबुक पेज पहाड़ी कार्ड के नाम से, उसके थ्रू भी हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और बाकी जो एग्जीबिशंस होती हैं उनके थ्रू हमारा प्रमोशन होता रहता है। तो जो भी जिनको लेना होता है पिछौड़ी, तो वो डायरेक्टली हमसे, अगर डायरेक्टली लेते हैं तो पहाड़ी कार्ड के पेज पे जाके वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू भी हम लोग अवेलेबल हैं, और बाकी अमेजोन पे तो हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही, तो वहाँ से ऑर्डर किया जा सकता है। हमारी पिछौड़ी स्पेशली बहुत खूबसूरत परिधान होने के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी देने वाली है। ये लोगों तक कि हर किसी के घर में एक पिछौड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारा मेन मोटो है। जैसे कि हमारे पहाड़ी कार्ड की टैगलाइन भी है, सेलिब्रेटिंग आवर ट्रेडिशन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसी पे काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे ट्रेडिशन और हमारे कल्चर जो है उस पर हम काम करें और लोगों को उसके साथ कनेक्ट हो पाए। हमने जो प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं, ताकि लोग इससे कनेक्ट हो पाए किसी भी रूप में, चाहे हम थालपोश बना रहे हैं, चाहे चुन्नी की बात करें, या हम स्टॉल्स की बात करें, हमारा पोटली बैग्स की बात करें, या इसी तरह के हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम आगे आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं जो है
कोशिश करते रहेंगे कि हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करते रहें। पहाड़ी कार्ट वेबसाइट आपने स्टार्ट की है और काफ़ी अच्छा मुकाम इसने अब हासिल कर लिया है, तो इसको शुरू करने के पीछे का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य तो पहाड़ी कार्ट को स्टार्ट करने का यही था कि हमारा कल्चर प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कल्चर को पहचाने जाने, और आज का युवा वर्ग जो कि कहीं ना कहीं इसको से दूर होता जा रहा है, तो उसको पहाड़ से हमारा कनेक्ट रखना, हमारे पहाड़ी कल्चर से कनेक्टेड रखना, और पिछौड़ी को वो मुकाम मिले जिसकी वो हकदार है। और जिस तरह की पिछौड़ी हम देखते हैं शुरू से हम लोग पहनते आ रहे हैं, तो इसको आगे भी परंपराएं बनी रहे। पर्यटन और संस्कृति में हमारे पहाड़ की आत्मा बसती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है सोवेनियर टूरिज्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी उसी में दिन रात एक हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि सोवेनियर टूरिज्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।